हेलो, नमस्ते एंड वेलकम मेरे क्यूरियस यूट्यूब व्यूअर्स। मैं अभी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हिडन सीक्रेट्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेट इन्वेंटर निकोला टेस्ला के बारे में और साथ ही जानेंगे उसकी लाइफ से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स एंड फैक्ट्स को। मैकेनिकल ऑसिलेटर्स और जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, नियॉन बल्ब, वायरलेस कंट्रोल बोर्ड और आधुनिक दुनिया को चकाचौंध कर देने वाली अल्टरनेटिंग करंट जैसे तमाम इन्वेंशंस जो इन्होंने अपनी लाइफ में किए और इस दुनिया को अपने अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू एक नई पावर दी। निकोला टेस्ला का बचपन से ही रहस्यों से नाता रहा है। इनके पिता मिलुटिन टेस्ला जो एक प्रीस्ट थे और माता ड्यूका टेस्ला थी जो एक हाउसवाइफ थी। अपनी माँ से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और अपने क्रिएटिवनेस को भी श्रेय अपनी माँ को ही देते थे। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में ऑस्ट्रेलिया के क्रोएशिया में हुआ था। अपने स्कूलिंग टाइम में ही इंटीग्रल कैलकुलस के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को अपने मस्तिष्क में ही सॉल्व कर लिया करते थे, जिसकी वजह से टीचर्स को टेस्ला पर चीटिंग का शक हुआ करता था। निकोला टेस्ला से जुड़े सबसे इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स में से एक फैक्ट यह भी है कि रेडियो इन्वेंशन का जो श्रेय मार्कोनी को जाता है वो श्रेय निकोला टेस्ला को जाना चाहिए। यह आपको काफ़ी हैरान कर देने वाली बात लगेगी, लेकिन यह सच है क्योंकि असल में निकोला टेस्ला ने ही रेडियो का इन्वेंशन किया था। हालांकि बाद में सन 1943 में टेस्ला की मृत्यु के 6 महीने बाद ही यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो इन्वेंशन का पेटेंट मार्कोनी ने कराया था उस सारे पेटेंट पर निकोला टेस्ला का अधिकार है। सन 1898 में मैनहट्टन में टेस्ला ने रेडियो कंट्रोल्ड रोबोटिक बोट का भी प्रदर्शन किया, लेकिन उस समय नेवी ने इतनी अमेजिंग इन्वेंशन में कोई खास रुचि नहीं दिखाई और इस तरह टेस्ला का यह इन्वेंशन सक्सेसफुल नहीं रहा। सन 1884 ईस्वी में टेस्ला यूएस आ गए थे और वहाँ की नागरिकता ले ली थी और वहीं पे थॉमस एडिसन की कंपनी एडिसन मशीन वर्क्स की न्यूयॉर्क में स्थित मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न में काम करने लगे। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी में लगभग 6 महीने काम किए, बाद में उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी। हालांकि वहाँ पे उन्होंने आर्क लाइटनिंग सिस्टम पर भी काम किया था। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें एक मशीन को ठीक करने की शर्त पर जो रकम रखी गई थी वह रकम उन्हें नहीं दी गई। रकम काफ़ी बड़ी थी तो टेस्ला के मांगने पर थॉमस एडिसन ने यह कर पल्ला झाड़ लिया था कि क्या तुम अमेरिकन जोक्स भी नहीं समझते। इस बात से टेस्ला काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया था। एडिसन की कंपनी छोड़ने के उपरांत उनकी मुलाकात सन 1885 में दो बिजनेसमैन से हुई, जिनकी मदद से टेस्ला ने अपनी नई कंपनी इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग का गठन किया। टेस्ला ने अपनी इस कंपनी में आर्क लाइटनिंग सिस्टम पर काम किया और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। टेस्ला अपनी पूरी ज़िंदगी नए नए इन्वेंशंस करते रहे और उनको पेटेंट्स कराते रहे। टेस्ला से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से एक फैक्ट यह भी है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। इस बारे में उनका अलग ही ओपिनियन था। उनका मानना था कि वुमेन्स उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती हैं और वे इनके लायक ही नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। सन 1886 ईस्वी में टेस्ला की मुलाकात अल्फ्रेड एस ब्राउन नाम के व्यक्ति से हुआ जो वेस्टर्न यूनियन के सुपरिटेंडेंट थे और साथ ही न्यूयॉर्क के अटॉर्नी चार्ल्स एफ पेक से भी हुई। इन तीनों के मध्य सन 1887 ईस्वी में एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत मैनहट्टन के 89 लिबर्टी स्ट्रीट में टेस्ला के नए लैब की स्थापना हुई, जहां इन्होंने सन 1887 ईस्वी में अल्टरनेटिंग करंट पे काम करने वाले इंडक्शन मोटर को डेवलप किया।
इनकी अल्टरनेटिंग करंट यूरोप और यूएस में काफ़ी लोकप्रिय होने लगी, जिसकी वजह से टेस्ला और एडिसन के बीच में एक करंट वार भी छिड़ गई। उस समय एडिसन एक अच्छे बिजनेसमैन हुआ करते थे और वे टेस्ला पर काफ़ी भारी भी पड़े थे। टेस्ला वर्सेस एडिसन AC/DC वार, इस पर अलग से एक वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी। सन 1890 से 1906 के बीच में टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी के वायरलेस ट्रांसमिशन पर काम करना शुरू कर दिए थे, जिसके लिए उन्हें बहुत बड़े रकम की ज़रूरत पड़ने वाली थी और यह रकम एक बहुत बड़े टावर, जिसका नाम वांडरक्लिफ टावर था, उसके लिए चाहिए थी। टेस्ला का दुनिया को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी देने का यह ड्रीम प्रोजेक्ट धीरे धीरे शुरू हो गया। इन्वेस्टर्स ने इस प्रोजेक्ट पर पैसे खर्च किए, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट से हटता गया और टेस्ला के पास कुछ नहीं बचा। एक समय ऐसा भी आया जब टेस्ला एकदम कंगाल हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब टेस्ला को अपनी लाइफ में सामान इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की तरह काम करना पड़ा, और यही नहीं, बाद में उन्हें $2 दिहाड़ी पे गड्ढा खोदने वाले मजदूर की भी तरह काम करना पड़ा। टेस्ला किराए के होटल्स में रहने लगे और अलग अलग होटल्स में आज भी उनके नाम पे बकाया राशि अंकित है। एक रोचक फैक्ट यह भी है कि टेस्ला 3 और उससे डिविजिबल नंबर्स में काफ़ी रुचि रखा करते थे। ये होटल्स के ऐसे रूम्स में ही रुकते थे जो 3 से डिविजिबल हुआ करती थी, और खाने के ऑर्डर से लेकर हर चीज़ में इस बात का काफ़ी ध्यान रखते थे। 7 जनवरी सन 1943 में 86 साल की उम्र में टेस्ला न्यूयॉर्कर होटल के रूम नंबर 3327 में मृत पाए गए। उनकी मृत्यु कोरोनरी थ्रोम्बोसिस नामक डिजीज से हुई, और इस प्रकार एक महान साइंटिस्ट और एक महान इन्वेंटर ने इस दुनिया को अपना अलविदा कह दिया। ऐसे ही साइंस से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमें टेलीग्राम में फॉलो करें, जिससे हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें।